जोसा का रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो जाएगा और इसकी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है वो 11 जून है। तो आप कोई भी इस तरह की कोई गलती मत करना जिससे कि किसी भी तरह से सीट कैंसिल होने के चांस बने, मतलब। तो आपको जो स्टेप बाय स्टेप जो भी प्रोसेस है मैं पूरी बताऊंगा, अच्छे से सुनना, स्किप मत करना वीडियो, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं इसमें बीच में जो आप स्किप कर सकते हो, कभी गलती कहीं फिर आपको चॉइस फिलिंग में गलती हो सकती है। तो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है वो क्लास 10th की मार्कशीट और बर्थ सर्टिफिकेट सेम ही होता है। क्लास 12th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट सेम होता है। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, जेई मैन और जेई एडवांस एडमिट कार्ड, यानी कि जेई मैन अगर आपका ओनली जेई मैन क्वालिफाई हुआ है तो जेई मैन का एडमिट कार्ड, अगर दोनों हुए हैं तो दोनों एडमिट कार्ड आपको रिक्वायरमेंट है। मेडिकल सर्टिफिकेट जो बाद में रिक्वायरमेंट होगी सीट वगैरह मिलने के बाद, जब डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तब जोसा के फॉर्मेट का, जो जोसा फॉर्मेट का होगा वो वहाँ आपको साइट पे मिल जाएगा। और कैंसिल चेक, बैंक पासबुक, यानी कि बैंक पासबुक जिससे आप पेमेंट वगैरह करोगे, वो अगर खुद की है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पेरेंट्स की भी वैलिड है। और वैलिड फोटो आईडी प्रूफ में आधार कार्ड, पासपोर्ट, ये मतलब कुछ भी जो भी आपके पास आईडी प्रूफ है वो। और 3-4 फोटो भी रख लेना आप। और कैटेगरी सर्टिफिकेट में SC ST OBC NCL जनरल EWS वालों को, तो OBC NCL एंड जनरल EWS का जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2026 के बाद का इशू होना चाहिए। SC ST PD वालों का तो 3 साल तक का चल जाता है। अब जोसा के प्रोसेस की बात करते हैं, तो पहले तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप करोगे, लॉग इन करोगे जेई के क्रेडेंशियल एंड जेई के क्रेडेंशियल से, मतलब एडमिट कार्ड और वेरीफाई पर्सनल डाटा से, ठीक है। जो भी डाटा वो मांगता है जेई के एडमिट कार्ड पे आपका डाटा होगा वो फिल कर दोगे आप। चॉइस फिलिंग एंड लॉगिंग, चॉइस। अब दूसरा स्टेप आएगा आपका चॉइस फिलिंग का। चॉइस फिल कर दोगे आप तो पहला मॉक अलॉटमेंट होगा। तो जो भी आपने चॉइस फिल की है उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सी सीट मिल रही है, तो वो सीट आपको असाइन कर दी गई, मतलब ये सीट आपको मिल जाएगी। तो अगर आपको लग रहा है कोई गलती हुई है तो वहां से आप चेंज कर सकते हो। फिर ऐसे ही दूसरा मॉक अलॉटमेंट होगा, तब फिर आप सीट को चेंज कर सकते हो। और फिर उसके बाद दूसरे मॉक अलॉटमेंट के बाद आपको चॉइस लॉक करने का ऑप्शन आएगा। अगर आप चाहो तो चॉइस लॉक, स्टार्टिंग में भी चॉइस लॉक का ऑप्शन आएगा, लेकिन लॉक मत करना क्योंकि फिर कोई चेंज नहीं होता है। अगर आप लॉक नहीं करोगे तो सिस्टम ऑटोमेटिक लॉक कर देगा, तो लॉक करने की कोई इशू नहीं है। अब आपका मॉक अलॉटमेंट हो जाएगा, आपको जो आपकी प्रेफरेंस पे सेकंड पे आप चेंज करना चाहोगे तो कर दोगे। जैसे मॉक अलॉटमेंट 2 हुआ था, उसमें आपने देखा होगा जो भी आपने प्रेफरेंस भरी उसके हिसाब से आपको सीट मिल जाएगी। तो अगर आपको वो भी पसंद ना आए तब भी चेंज कर सकते हो। अब थर्ड स्टेप है, अब जो राउंड स्टार्ट होंगे, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 5 तक स्टार्ट होगा IITs के लिए। और राउंड 6 होता है स्पेशल NITs प्लस सिस्टम के लिए, ठीक है। तो सीट अलॉटमेंट किसी भी राउंड में आपको मान लो सीट मिल जाती है। तो अब सीट मिलने के बाद अगर आपको सीट से मान लो राउंड 1 में सीट मिल गई, ऐसा जरूरी नहीं है राउंड 1 में ही मिल जाए, राउंड 2 में, राउंड 3 में, लास्ट तक सीट मिलती है किसी भी राउंड में। अगर 1 में नहीं मिलती है तो कुछ नहीं करना है, सीधा सेकंड राउंड का वेट करना है। अब मान लो किसी भी राउंड में आपको सीट मिल गई, अब आपके पास ऑप्शन रहते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड के और पेमेंट करने के। आपने क्या किया, वो सीट आप एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं तो आपको 3 ऑप्शन आएंगे, चूज फ्रीज, फ्लॉट एंड स्लाइड। तो फ्रीज का मतलब है आप सीट को रखना चाहते हैं और कोई भी चेंज नहीं करना चाहते, मतलब वही सीट आपको चाहिए। फ्लॉट का मतलब है आप कीप सीट अपग्रेड टू एनी कॉलेज, मतलब सीट को रख रहे हैं और कॉलेज में अगर और अच्छी सीट मिल रही है किसी भी कॉलेज में तो उसको अपग्रेड भी चाहते हैं। और स्लाइड का मतलब है आपको जो सीट मिली है वो आप रखना चाह रहे हैं और उसी कॉलेज में, जिस कॉलेज में सीट मिली है उसी में आप अपग्रेड चाह रहे हैं, ठीक है। इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज करना है। तो आप ऑलवेज स्लाइड ही चूज, सॉरी, फ्लॉट ही चूज करोगे जिससे कि और अच्छी कॉलेज मिले और अच्छा ब्रांच मिले। और फ्रीज का मतलब है एक आपको सीट मिल गई, अगर आप उससे सेटिस्फाई हो तो उसे फ्रीज कर दो, ठीक है। अदरवाइज आप ऑलवेज फ्लॉट ही करना। डॉक्यूमेंट अपलोड एंड पेमेंट, अब आपका ऑप्शन आएगा डॉक्यूमेंट अपलोड और पेमेंट का। तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी क्योंकि जो जोसा है वो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा। सीट एक्सेप्टेंस फीस होती है जो आपको फिल करनी पड़ेगी। तो जनरल OBC EWS का 35,000 और SC ST PD का 15,000 के आसपास। रिपोर्टिंग टू क्वेरी, अब आपको जो रेस्पॉन्डिंग टू क्वेरी, अब मान लो आपने जो भी डाटा अपलोड किया है और पेमेंट वगैरह से रिलेटेड जो भी इशू आया, तो जो सा आपको एक मेल भेजेगा, मतलब किसी भी तरह से कोई क्वेरी भेजेगा, आपको उसका रिस्पॉन्स करना होगा विद इन 48 आवर्स।
यानी कि 2 दिन के अंदर आपको उसका रिस्पॉन्स भेजना होगा। मान लो किसी भी तरह से गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया तो आपको वो रिस्पॉन्स करना है, अदरवाइज सीट कैंसिल हो जाएगी। अब लास्ट स्टेप है पार्शियल एडमिशन फीस एंड फिजिकल रिपोर्टिंग। अब आपकी जो सीट कंफर्म हो गई, अब आपको पीएएफ फिल करनी है और फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए कॉलेज जाना है। तो आपकी जो पीएएफ फिल करोगे अब वो बाद में कॉलेज में जाके एडजस्ट कर दी जाती है। तो आपके ये सारे स्टेप थे, इसमें कोई भी गलती मत करना जल्दबाजी में।